दुनिया बदल रही है और दुनिया में अलग अलग किस्म के करिश्मे हमें देखने को मिलता है। कोई ऐसा करिश्मा जो कुदरत का करिश्मा शायद कश्मीर में देखने को नहीं मिला होगा। इससे पहले कि हमने ये सुना था कि परिंदे उड़ते थे और बतख शायद कभी हमने उड़ते हुए नहीं देखे थे। आज ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जो बतखों को उड़ाते हैं। ये बतख उड़ाने का सिलसिला क्या है और कितनी इसमें हकीकत है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम, गुड नेम? मेरा नाम शौकत अली है, मुंबई में रहते हैं। तो ये जो नहीं, हकीकत कितनी है इसमें? हाउ मच हकीकत इज इट? अगर किसी को यकीन नहीं आता तो हम मॉर्निंग में हर डेली मॉर्निंग में इनको छोड़ते हैं और छोड़ते ही हम इनको हाथ में नहीं पकड़ते, वो बस फ्लू करते हैं अप टू जो स्ट्रीम है हमारी। तो ये जो है वीडियो, इवन जैसे मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, उस टाइम बहुत कमेंट्स आए थे एडिटेड है वगैरह। फिर मैंने एक और डाला था ताकि कंफर्म हो जाए कि एडिटेड नहीं है। और इसमें हकीकत यही है कि ये जो बतख है घर आती है, सुबह जाती है और शाम को आती है। तो यही हकीकत काफ़ी है उनको बताने के लिए कि ये जो बतख है ये डोमेस्टिक डक्स है जो कि फ्लाई करते हैं। और ट्रेनिंग की वजह से इतनी इनमें हमने इनको ट्रेन किया है, महारत इनमें आ गई कि ये अभी जो दीवारों के ऊपर से भी छलांगे उठा के स्ट्रीम तक जा सकती है। और इसमें कोई आई कैन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, इट्स ऑल ट्रू, ये सारा सच है। कितना उड़ पाते हैं ये बतख? अगर हम उड़ने की बात करें तो उड़ने की बात करें अगर हम यहाँ पे आपको, तो जो हमारा गेट है, एक दो तीन बार मैंने नोटिस किया, 3 बार गेट के ऊपर से और इवन यहाँ दीवार के ऊपर से भी छलांग मारते हैं। और आई कैन से फीट्स के हिसाब से एक मंजिला ऊपर से जा सकते हैं, 10-12 फीट तक हाइट। हाँ, 10-12 फीट से ज्यादा ही उठ सकते हैं। और मुझे इतना लग रहा है कि अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस भी हो दूर, या अगर और हाइट भी हो आगे से, अगर कुछ ऐसा हो तो ये उससे भी ज्यादा उठ सकते हैं। कितना दूर तक के जाते हैं? कितनी फ्लाइट डिस्टेंस कितनी और फ्लाइट ड्यूरेशन कितनी है? फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में तो ये पूरा ये जो यहाँ पे स्ट्रीम है उस तक पहुंच जाते हैं। मुझे तो स्लो मोशन में वीडियो लेना पड़ता है ताकि थोड़ा सा कैप्चर हो, अदरवाइज ये डिस्टेंस इनका हम ऐसे फिगर आउट नहीं कर सकते। ये उससे ज्यादा उड़ सकते हैं और इससे हाइट पे भी काफी ज्यादा उड़ सकते हैं, बट लोकेशन जैसी हो उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल जहाँ पे फिलहाल जो आदत है इनको यहाँ पे हमारे आंगन से स्ट्रीम है तो उतना डिस्टेंस हम कह सकते हैं फिलहाल उठते हैं। बट मुझे, जैसे मैं इनको देखता हूं, जैसे उनकी फ्लाइट को देखता हूं, तो मुझे लग रहा है कि दैट्स 100% ये उससे ज्यादा, दुगने का 3 गुना ज्यादा उड़ सकते हैं या हाइट से भी काफी ज्यादा। बतखों को उड़ाने का सिलसिला कहां से चला? इसकी हकीकत कहां से? हकीकत, मैं तो बचपन से शौकीन था इन जानवरों का। तो 10th क्लास का जो एक मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी कि उस टाइम हमारे पास 2-3 डक्स थी। इवन बचपन से हमारे पास कंटिन्यू डक्स होती थी। तो उस टाइम जो हमारे पास 2-3 डक्स थी तो उनके साथ मेरा ये स्टार्ट हुआ था। उस समय जो मुझे अभी भी याद है कि बच्चे आते थे बंड पे देखने के लिए, उनको भी लाइक ये सरप्राइजिंग लग रहा था उस टाइम। उस साल मैंने तो ट्राई किया था। इवन एक डक तो हमारी पूरे मोहल्ले से उड़ के आई थी, फिर इस हिस्ट्री में बैठ गई थी। बट फिर उसके बाद मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं रहा कि मैं फिर से ट्राई करूं या कुछ। रिसेंटली जब जैसे फॉग से पहले ही मैंने फिर से नोटिस किया और मैंने इनको फिर ट्रेन करना स्टार्ट किया। जो हमारे बतख इनको छोड़ा जिनमें लगा कि उनमें उड़ने की सलाहियत है, इवन सारे डक्स डोमेस्टिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला आते जाते हैं, फिर जो लगे कि इनमें कुछ है तो उनको मैंने मतलब पीछे, अगर आपको लगता है कि कोई उड़ने की सलाहियत रखता है तो आप उसको उड़ाते? हाँ, उसको ट्राई करते, बाकी को छोड़ते। फिर बाकी जो पीछे रहते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो फ्लाइंग का जो आर्ट है वो सीख लिया और अभी वो माशाल्लाह बहुत ऊंचाई के साथ उड़ रहे हैं। तो आपने वीडियोस में भी देखा होगा ऑलरेडी इंस्टा पे। बिल्कुल। बतख तो पानी में चलता है और फिर उड़ने का कहीं ना कहीं, मतलब बतख उड़ना ये शायद कहीं ना कहीं यूनिक जरूर लगता है। आपसे जानने की कोशिश करूंगा आप क्या करते हैं और किस तरह से आपको इस चीज़ की तरफ रगबत मिली? हाँ, सबसे बड़ी बात कि बचपन से तो शौक था। सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा सुना पड़ा। इवन बोलते थे कि तुम दिन भर बंड पे होते हो, कुछ काम करो ये वो। बट मेरा ये पैशन था इनके साथ और अच्छा लगता था इनका घर पे होना, सुबह की इनकी क्यां क्यां की आवाज़ें मॉर्निंग में, शाम के टाइम इनका शोर, इनको खाना वगैरह देना, तो उससे भी मुझे तो अच्छा लगता था बचपन से। और अब घर वाले भी बोलते थे कि अगर ये उसमें कुछ करना चाहता है और शौक है मैं कि अपनी फार्म डाल दूँ, तो वो उसकी वजह से मैंने हमेशा लाइक इस पे फोकस किया और घर वालों को। और फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी व्लॉगिंग की चैनल है उस पर भी फोकस कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट भी बनाता हूँ
हूँ, शौकत एड्स मेरी चैनल है एक, और इसके अलावा पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, लोकल मास्टर्स, हाँ वो भी रेगुलर मोड से। यानी कि मास्टर्स लेवल का एक स्टूडेंट है जो मास्टर्स कर चुके हैं, और आप जो है शौकिया तौर पे बतखों को नहीं पालते हैं, बल्कि इसमें एक नई इनोवेशन लाई है, और इनोवेशन लाने के बाद अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको खाली शौक के तय नहीं ली, और इन्होंने जब इनोवेशन की, इन्होंने जब एनिमल्स को ट्रेन किया, दुनिया में हम देखते हैं कि एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है यूनिक। हम तो मशहूर है कि सर्कस का शेरों को भी लोग ट्रेन करते हैं, इन्होंने बतखों को ट्रेन किया है, और बहुत ही अच्छा काम किया। आपसे और भी मज़ीद जानने की कोशिश करूंगा कि जब आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में फ्लाइंग डक्स का रोल कहाँ पे आता है सर? फ्लाइंग डक्स का ये एक, जब से वीडियो अपलोड हुआ है, मैं फिलहाल आपको रिसेंटली इवेंट्स बना, तो मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं, इवन लोग तो मुझे अगर हम नॉर्मली 900-1000 में बेच रहे थे, मुझे लग रहा है इसको अभी परसों कॉल आ रही थी कि इसको ये 2-4 हज़ार में भी लेने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि इसमें कुछ स्किल्स है। तो स्किल डक्स आप मोस्टली क्या करते हैं, आप पालना, आप एज अ शो घर पे रखना चाहेंगे। सो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, अगर हम डक्स को ऐसे ट्रेन करें, मे बी वो वहां पे फ्लाई ना करे, बट उनमें वो चीज होगी, तो लोगों को वो चीजें पसंद होती है। उनको रेगुलर नहीं चाहिए, दे नीड समथिंग डिफरेंट। पेट्स भी रख सकते हैं। हाँ, पेट्स भी रख सकते हैं, और आपको पता है कि ऐसे बच्चों को पेट्स रखते हैं, कैट भी होती है, डॉग भी होता है, अगर बतख भी हो, घर पे छोटा सा स्विमिंग पूल बनाए, सो अलग ही मजा आता है इसमें। सो इसमें बहुत सारी, अब मुझे लग रहा है कि ये जो फील्ड है जिसकी तरफ जो आजकल के जवान है वो बहुत कम जा रहा है। सो मेरा मोटिव ये है कि मैं इसमें जाऊं ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, दूसरे भी अगर पढ़ लिख के हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें खाली जो मौके हैं वो बहुत ज्यादा है, बस हमें सर्च करना, वी जस्ट नीड टू सी द अपॉर्चुनिटी, कीप आवर आईज ओपन, और अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल सामने आ जाएंगी। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है। शौकत साहब ने बिल्कुल एक वाज़ह तन ये समझाया कि किस तरह से अगर आप शौक रखते हैं, और शौक को आप किस तरह से अपना कारोबार बना सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। हम सब के लिए एक मैसेज है। एक ख़ास रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आए थे। Q&A में आज इतना ही। मैं अबरार मुत्तू ये ख़ास रिपोर्ट लेके आया था। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।